आज हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बनाने की मेथड, उसकी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसका इंटर कन्वर्जन आदि देख चुके हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, या जनरली इनको ग्लाइकोल कहा जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह की प्रेजेंस या पोजीशन के आधार पर इनको 1,2 डाइहाइड्रिक या 1,3 डाइहाइड्रिक अल्कोहलों में डिवाइड कर सकते हैं। 1,1 डाइहाइड्रिक अल्कोहल जनरली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके अधिक स्थायी कार्बोनिल कंपाउंड बना लेते हैं। नामकरण की बात करें तो नामकरण की सामान्यतः इनकी दो विधियां होती है। एक सामान्य पद्धति होती है और दूसरी IUPAC पद्धति होती है। हम सब जानते हैं जो सामान्य पद्धति है इसमें एल्फा ग्लाइकोल का नामकरण उस एल्किन के आधार पर होता है जिस एल्किन के हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा ये बनते हैं। जिस एल्किन के द्वारा डाइऑल बनाए जाते हैं उसी एल्किन के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। उदाहरण के तौर पे एथिलीन के अगर हाइड्रोक्सिलेशन से ग्लाइकोल बनता है तो वो एथिलीन ग्लाइकोल कहलाएगा। प्रोपिलेन के हाइड्रोक्सिलेशन से बनेगा तो वो प्रोपिलीन ग्लाइकोल कहलाएगा। ब्यूटीन के हाइड्रोक्सिलेशन से बनेगा तो वो ब्यूटिलीन ग्लाइकोल कहलाएगा। ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल कहलाएगा टेट्रामेथिलीन ग्लाइकोल। इस टाइप के यहाँ पे उदाहरण दे सके हैं, हम समझ सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो पद्धति आती है IUPAC पद्धति। इस पद्धति में हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है उनको नंबरिंग दी जाती है और नंबरिंग के बेसिस पे उनकी नाम लिखते समय उनकी पोजीशन शो की जाती है। जैसे पहला एग्जांपल है 1,2 या इथेन 1,2 डाइऑल। तो पहली और सेकंड नंबर का जो कार्बन है उस पर ओल लगा हुआ है या हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसमें 1 और 2 पोजीशन पर। या प्रोपेन डाइऑल की बात करें तो प्रोपेन 1,2 डाइऑल, प्रोपेन 2,3 डाइऑल, ब्यूटेन 1,2 डाइऑल, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, ब्यूटेन 1,4 डाइऑल और 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। जो पिनेकोल जिसका जनरल नेम होता है उस ऐसा अपन इसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। सिंपल है क्योंकि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो डाई लगाना है और उनकी पोजीशन लिखनी है कि वो 1,2 पोजीशन पर है या 1,3 पर है या 1,4 पर है। कौन सी पोजीशन पर वो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं उनकी पोजीशन को शो करना होता है। बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो एथिलीन ग्लाइकोल या जो ग्लाइकोल टाइप के जो कंपाउंड होते हैं या डाइऑल जो होते हैं, इनको बनाने के लिए सबसे पहली जो मेथड है वो एल्किनों के हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा एल्किन का हाइड्रोक्सिलीकरण किया जाता है। KMnO4 और बेसिक मीडिया में जब KMnO4 किसी भी एल्किन से रिएक्शन करता है तो 1,2 डाइऑल बनाता है। KMnO4 की जगह ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी हम काम में ले सकते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पहले मध्यवर्ती ऑस्मिक एस्टर बनाता है जिसका हाइड्रोलिसिस होकर सिस डाइऑल बनता है। और इसी तरह से क्षारीय KMnO4 भी एक इंटरमीडिएट साइक्लिक कंपाउंड बनाकर सिस डाइऑल बनाता है। तो एल्किन से हम क्षारीय KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दोनों की सहायता से 1,2 सिस डाइऑल बना सकते हैं। ट्रांस डाइऑल बनाने के लिए पहले इसका एपॉक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। एपॉक्सीडेशन पर एसिड की प्रेजेंस में होता है या फिर उस पर एसिड की जगह हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिंपल फॉर्मिक एसिड और वाटर की प्रेजेंस में भी
करवा सकते हैं, जिससे ट्रांस डायोल प्राप्त होता है। सेकंड मेथड आती है एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन से। जब एल्कीन या एथीन की अभिक्रिया HOCl से करवाई जाती है या हाइपोक्लोरस अम्ल से करवाई जाती है, तो हाइड्रोक्सी या हेलोहाइड्रिन, जिसको अपन कहते हैं क्लोरोहाइड्रिन, उसका निर्माण होता है। इस क्लोरोहाइड्रिन की अभिक्रिया वीक बेसिक मीडियम या सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाने पर डायोल या क्लोरीन का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्लोरीन का हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन होकर डायोल का निर्माण होता है। थर्ड मेथड एथिलीन डाइब्रोमाइड से। एथिलीन डाइब्रोमाइड का सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा जलीय सोडियम कार्बोनेट से जल अपघटन करवाकर भी एथिलीन ग्लाइकोल बनाया जा सकता है। जब 1,2 डाइब्रोमोएथेन की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ जल की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो 1,2 इथेन डायोल या इथेन 1,2 डायोल का निर्माण होता है। इसी प्रकार फोर्थ जो इसकी मेथड है वो है एथिलीन ऑक्साइड से, या इसी को औद्योगिक मेथड भी कहते हैं। एथिलीन ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए एथिलीन और वायु के मिश्रण को उच्च दाब पर 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सिल्वर उत्प्रेरक या सिल्वर की नली में से प्रवाहित किया जाता है, जिससे एथिलीन ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह एथिलीन ऑक्साइड तनु HCl की प्रेजेंस में जल अपघटित होकर डायोल का निर्माण करती है। भौतिक गुण। ग्लाइकोल एक रंगहीन, विस्कोसी, हल्का व मीठा द्रव है। विस्कोसी यानी कि गाढ़ा, हल्का व मीठा द्रव होता है। इसका क्वथनांक, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल एवं इथेनॉल में विलय तथा ईथर में अविलय होता है। यह विलायक तथा प्रतिहिमकर्मक एजेंट के रूप में काम आता है, या प्रतिहिमकर्मक के रूप में काम आता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट। एंटी फ्रीजिंग ऐसे कंपाउंड जो किसी चीज़ को जमने नहीं देते हैं, ऐसे एजेंट के रूप में ये काम आता है। इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है, जनरल केमिकल रिएक्शन, पहली जो होती है इसकी सोडियम से अभिक्रिया। जब ग्लाइकोल 50 डिग्री पर सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो मोनोसोडियम लवण बनाता है, लेकिन जब टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो यह डाइसोडियम लवण बना लेता है। 50 डिग्री पर ये मोनोसोडियम सॉल्ट देगा और 160 डिग्री पर ये डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनाता है। 160 डिग्री पर पहले इसका एक ही OH इसके साथ रिएक्शन करेगा, उसके बाद इसके दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके साथ रिएक्शन कर लेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। थर्ड, फास्फोरस हैलाइड के साथ PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन करके एथिलीन ग्लाइकोल 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनाते हैं। दोनों ही केस में चाहे PCl5 से रिएक्शन करवाएं चाहे PCl3 से रिएक्शन करवाएं। अगर PCl3 और PCl5 के स्थान पर PbR3 का उपयोग किया जाता है तो ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनाएगा। लेकिन अगर PCl3 PbR3 की जगह Pi3 ट्राई आयोडो फॉस्फोरस से इसकी रिएक्शन करवाएं तो यह 1,2 डाई आयोडो इथेन बनाता है। ये 1,2 डाई आयोडो इथेन अस्थायी होता है, जो आयोडीन अणु निकाल कर एल्किन बना लेता है। तो डिफरेंस है PCl3 PbR3 और Pi3 की रिएक्शन में PCl3 और PbR3 के साथ ये 1,2 डाई हेलो इथेन देगा, और Pi3 के साथ भी ये 1,2 डाई आयोडो इथेन देगा। लेकिन 1,2 डाई आयोडो इथेन जल्दी से I2 या आयोडीन अणु निकाल कर एल्किन या एथिन बना लेती हैं।
फोर्थ इसकी रिएक्शन आती है एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन। एथिलीन ग्लाइकोल कार्बनिक अम्ल या इसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया करके मोनो या डाइएस्टर बनाता है। जब एसिटिक अम्ल से इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एथिलीन ग्लाइकोल की H2SO4 में, तो ये ग्लाइकोल डाइएसिटेट बनाता है। जब एसिटिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है, तब भी ये ग्लाइकोल डाइएसिटेट या डाइएस्टर का निर्माण करता है।